क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर IBN 7 पर जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के उरी के हमले की तस्वीर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर IBN 7 पर आग की लपटें उठती देखी जा सकती हैं। आपको बता दें, आज सुबह 5 बजे के करीब आतंकियों ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया। ये जो कैंप है, ये जो इलाका है, ये सेना का कैंप है जिसे निशाना बनाया था और इसी के अंदर ये दाखिल हुए थे। वहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार धुआं उठ रहा है, लगातार आग की लपटें देखी जा रही हैं। एक इमारत पर भी आग लगी थी और ये वही इलाका है जहां पर आतंकी मौजूद थे। हालांकि 4 आतंकियों को सेना के ऑपरेशन में ढेर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो की। IBN 7 की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और ये पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। ये ताजा तस्वीर अब से कुछ ही समय पहले की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर IBN 7 पर। उरी हमले की ये ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को आतंकियों ने निशाना बनाया। अल सुबह से ही यहां पर लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, हमले की आवाजें सुनाई दे रही थी और जिस तरह से आतंकियों ने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया, इसमें 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन जब सुबह हमले को अंजाम दिया था, इस दौरान वहां पर जो बिल्डिंग थी वहां पर भी आग की जानकारी लगी थी, आग लगने की जानकारी थी। उसके बाद से ही लगातार फायरिंग हो रही थी। उसका जवाब भी सेना की ओर से लगातार, भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा था। पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल फोर्स लगातार तैनात हैं, ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उरी सेक्टर से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से। एक और बड़ा आतंकी हमला, 2 साल पहले भी इसी तरह से हमले को अंजाम आतंकियों ने दिया था। इस दौरान 10 जवान शहीद हुए थे। 2 साल के बाद में एक बार फिर से अब आतंकियों ने आर्मी के कैंप को निशाना बनाया और इसी जगह पर आतंकी अभी और हो सकते हैं। इसी जगह पर हमले को अंजाम दिया गया था और 4 आतंकियों को तो ढेर किया जा चुका है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी। यही वो इलाका है जहां पर बड़ा ये पूरा हमला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और आपको बता दें, 17 जवान भारतीय सेना के इस हमले में शहीद हुए हैं। काफी बड़ा ये गंभीर मामला, 17 जवान शहीद होना। हालांकि 4 जवानों को ढेर किया गया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कितना गंभीर ये पूरा मामला होगा, कितना गंभीर ये हमला होगा। 17 जवान भारतीय सेना ने खोए हैं, हमने 17 जवान खोए हैं। मुठभेड़ में 17 जवानों की जान गई है। कई जवान अभी भी जख्मी हैं, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, उनका भी उपचार जारी है, लेकिन 17 जवान हमने खोए। ये एक महत्वपूर्ण ये जानकारी है और इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकी हमले में 17 जवान शहीद, तो 4 आतंकियों को ढेर किया गया। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है। भारतीय सेना ने 17 जवानों को खोया है। हालांकि लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुबह ये क्योंकि जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया गया था, ये आतंकियों ने उस कैंप को निशाना बनाया जहां पर सेना का ये कैंप था, हेडक्वार्टर था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अंदर का इलाका माना जा सकता है। और किस तरह से पूरी मुठभेड़ हुई होगी, सामना हुआ होगा, इसी को देखकर समझा जा सकता है कि इस मुठभेड़ में 17 जवान शहीद। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रणय, 17 जवान हमने खोए हैं आतंकी हमले में। बहुत बड़ा नुकसान है ये सेना को कहा जा सकता है। जिस तरीके से उड़ी के अंदर हमला हुआ है, टेरर अटैक में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने अपने 17 जवानों को खोया है। क्योंकि जिस तरीके से आर्मी यूनिट के रियर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में यह हमला हुआ था, उसमें रात के अंधेरे में, सुबह के एकदम तड़के आतंकियों ने हमला बोला है। ये टेंट्स में और टेम्पररी शेल्टर्स में आर्मी यूनिट के जवान थे, क्योंकि ये रियर एलिमेंट था आर्मी यूनिट का। जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि ये 2 आर्मी यूनिट्स के ट्रांजिशन का टाइम था
और ऐसे में जो रियर एलिमेंट छूट गया था एक यूनिट का, वो लोग टेम्पररी शेल्टर्स में थे, वहां पर यह हमला हुआ है, टेंट्स में आग लगी है और इसी के कारण 17 जवान मारे गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, कई जवान घायल हैं। और इसीलिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग श्रीनगर पहुंच रहे हैं अब से कुछ ही देर बाद। और साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है अपने घर पे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। अब उरी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ में उरी से सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, बहुत बड़ा नुकसान, 17 जवान शहीद हुए हैं, क्या और क्या अभी ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा अटैक है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं जहां पे ये अटैक हुआ है। जैसा कि हमने खबर दी है कि 17 फौजी जवान मारे गए हैं इस अटैक में और साथ ही 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये बहुत ही बड़ा अटैक है इस एरिया में। मैं आपको दिखा दूं कि यही वो इलाका है, यहाँ पे अभी भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और स्पेशल ट्रूपर्स को भी यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि एनकाउंटर जो है वो ओवर हुआ है और लेकिन ऑपरेशन जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर से जारी है। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये जो फिदायीन अटैक था बहुत ही बड़ा अटैक था। जैसा कि आपने भी कह दिया कि आर्मी चीफ भी यहाँ अभी विजिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो सूरत हाल है काफ़ी कशीदा है इस हवाले से कि जो ये अटैक था बहुत ही बड़ा अटैक था। सुबह सवेरे मिलिटेंटों ने कोशिश की इस कैंप में आने की और उसके बाद वो इसमें कामयाब हो गए। और मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से अक्सर घुसपैठ करते हैं मिलिटेंट और कई बार वो कामयाब भी हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग पैड्स पे उस पार तकरीबन 150 से 200 मिलिटेंट मौजूद है जो इस पार आना चाहते हैं। हो सकता है ये नई इन्फिल्ट्रेशन ये जो है कोशिश की गई हो और यहाँ पे मिलिटेंट आए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों का पहले ही प्लान था, जो कि चूंकि कश्मीर वादी में भी, घाटी में भी काफी सारे मिलिटेंट यहाँ पे अभी मौजूद हैं, उन्होंने प्लान बनाया होगा कि ये जो है फिदायीन अटैक इस पे किया जाए। रिफत, जिस तरह से ऑपरेशन जारी था, 4 आतंकियों को तो मारा जा चुका है, अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी, क्या अभी भी फायरिंग लगातार हो रही है अंदर से? देखिए, अभी फायरिंग नहीं हो रही। आप देख सकते हैं हर तरफ से जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि फायरिंग तो रुकी है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धमाके हुए, जो ग्रेनेड हमले हुए, उसके बाद फायरिंग हुई। वो जो पहला अटैक था, अक्सर यही होता है कि जब भी फिदायीन अटैक होता है तो उसमें जो पहला अटैक होता है उसी में ज़्यादा फौज को या सिक्योरिटी फोर्सेज के जो भी हमले हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से, दिस इज़ द ग्राउंड जीरो जहाँ पे इस वक्त हम हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आर्मी कैंप जो है वहाँ से हेलीकॉप्टर बाहर आ रहे हैं और यहाँ से, चूंकि ऐसा हमने खबर दी है कि 17 फौजी जवान की मौत हुई है इस हमले में और साथ ही जो है 30 के करीब बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। तो ऐसे में जो भी यहाँ से घायल लोग हैं उन्हें बादामी बाग हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है और साथ ही जो है स्पेशल जो ट्रूपर्स हैं उनको जो बुलाया गया था, उनकी टुकड़ी को भी यहाँ पे बुलाया गया था आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए। तो अभी जो मूवमेंट है हर तरफ से जारी है हेलीकॉप्टर्स की, लेकिन अंदर की हालत जो ये है कि इस वक्त फायरिंग तो नहीं हुई है, हो रही है, फायरिंग रुकी है, लेकिन 4 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं और 17 फौजी इसमें जान बाज। बिल्कुल, लेकिन और अभी भी ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी अंदर और आतंकी हो सकते हैं। रिफत, देखिए, ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी होगा अंदर, क्योंकि हर जगह इंश्योर किया जाएगा कि किसी बिल्डिंग में कोई और मिलिटेंट तो नहीं छुपा है। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि 4 मिलिटेंट थे और 4 के 4 मार गिराए गए हैं। लेकिन ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि वाकई एनकाउंटर खत्म हुआ है। एनकाउंटर तो, फायरिंग तो रुकी है लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है, अंदर सर्च हो रही होगी, चूंकि अभी बाकी ऑफिसर्स भी आएंगे आर्मी के, जैसा कि आर्मी चीफ भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये बहुत ही बड़ा अटैक है इतने 2 साल में। महूर कैंप पे पहले अटैक हुआ था तो 10 फौजी जवान उसमें मारे गए थे, लेकिन उसके बाद ये वाला जो अटैक है उससे बड़ा अटैक माना जा सकता है। और जो फिदायीन ने एक मंसूबा बनाया था वो उसमें कामयाब जरूर हो गए, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तक मिलिटेंट पहुंचे कैसे, इसके बाद ये फौजी कैंप में दाखिल कैसे हुए बैक साइड से। बहुत कई ढेर सारे सवाल हैं। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़े हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब भी शायद रिफत से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी प्रफुल्ल जी। सिंपल सी चीज़ है कि इतना बड़ा अटैक तो हम कहते जा रहे हैं, ये पहले भी हो चुके हैं और अभी भी होते जा रहे हैं। तो जो हम जो पुराने लेसन से सबक सीखे हैं वो अब उसको अपने ग्राउंड पे अप्लाई क्यों नहीं किया है? आप खुद ही बोल रहे हैं और हम सुबह से बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरी रूट प्लानिंग करके पूरा वीक पॉइंट्स को ढूंढ के कि कहाँ पे किस समय सबसे ज़्यादा ढील होती है सिक्योरिटी में, वहाँ पे अटैक किया है। तो इस तरीके का अंजाम देने के लिए उन्होंने कितनी डीप स्टडी करी होगी और किस तरीके से उन्होंने किया होगा। बता दूं, हमने कई बार यहाँ पे देखा भी है।
हमने कई बार देखा भी है, जब भी इन्फिल्ट्रेशन की है मिलिटेंटों ने, उनके पास मैप्स भी होते हैं और उनके पास रूट्स का भी मालूम होता है कि कहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं आर्मी की, और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया होगा कि कहाँ पे हमें अटैक करना है और उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंटेलिजेंस के इनपुट्स भी थे, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा अटैक होता है तो एक सवाल तो जरूर बनता है। ये सवाल बनता है कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। जब इतने आपके पास में आंकड़े हैं, सब कुछ आपके सामने है, आपको रिएक्ट करने के लिए रिएक्ट नहीं करने के लिए कौन बाध्य कर रहा है, कौन आपके हाथ पकड़ रहा है? ये जो सिस्टम, जब तक मनोहर पारिकर साहब और आर्मी चीफ मिलके इसका खुलासा नहीं देंगे, तब तक आप अंधेरे में ही इस तरह हम भटकते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम रिफत से भी जानते हैं। रिफत, यहाँ पे जिस तरह से घुसपैठ हुई, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, या फिर अभी इसमें क्या कुछ बातें अभी स्पेशल सामने आ पा रही हैं? किस तरह से एंट्री की होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो आतंकी थे वो सेना की ड्रेस में थे और उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर एंट्री की। तो कहाँ पर ये पूरी बातें अभी और क्या सामने आ पाई हैं? देखिए, हर जगह पे सिक्योरिटी को अलर्ट रहना चाहिए था, क्योंकि जो फिदाइन अटैक होता है वो पहले ही तैयार होते हैं मरने के लिए। उनको पता है कि किसी भी जगह वो अगर एंट्री करते हैं फौज के कैंप के अंदर तो उसके बाद उन्हें मार गिराया जाएगा। तो वो कोशिश करते हैं कि पहले ही अटैक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं सिक्योरिटी फोर्स को। ऐसा ही आज भी हुआ है। जो ही उन्होंने एंट्री की तो उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड दागे, फायरिंग की, जिसकी वजह से आर्मी को इतना बड़ा नुकसान हो गया, वरना इससे बचा जा सकता था। लेकिन जो बाकी एनकाउंटर्स होते हैं वहाँ यहाँ से ही फौज जाती है, उसके बाद एनकाउंटर होता है। लेकिन ये जो फिदाइन होता है इसको बहुत ही मुश्किल होता है नुकसान से बचना। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि कल भी हमने बात की थी बीएसएफ के आईजी से, उन्होंने कहा था कि उस पार जो है आतंकी जो है वो यहाँ कोशिश करेंगे आने की। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नए जो है मिलिटेंट्स जो हैं, क्या वो नए थे, क्या उन्होंने हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन की, या यहाँ पर ही जो मिलिटेंट्स मौजूद हैं क्या उन्होंने इस तरह का हमला अंजाम दिया। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे रिफत। लेकिन बहुत दुखद खबर है, हमने 17 जवानों को खोया है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, 4 आतंकियों को ढेर करने में तो सफलता, लेकिन क्या इसे वाकई में सफलता माना जाए? क्योंकि हमने नुकसान किया है, हमारा नुकसान हुआ है, 17 जवानों को हमने खोया। देखिए, ये जो 4 आतंकवादियों को ढेर किया, ये उस उपलब्धि को बोलना हमें खत्म करना चाहिए। हमको तो ये जवाब देना चाहिए हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं और किस कारण हुए हैं, वो उसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। और यही तो प्रॉब्लम है, हम असली चीज़ को भूल जाते हैं। और दूसरी बात है, आपको पता है इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, सब अपने अपनी मिनिस्ट्री के तहत में हैं। वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। क्या इनमें तालमेल है? एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है, आर्मी के पास पहुँचती है और रिएक्ट नहीं करते, क्या बात है? उनके जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो किसके अधीन है? कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कमांड कर रहा है? क्या इतनी फोर्सेस वहां पे हैं? क्या कमांड एंड कंट्रोल एक नहीं है? कितने सारे कमांड और कंट्रोल आप रखेंगे इस तरीके से? ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है। इसको पाकिस्तान बड़े अच्छी तरीके से समझता है और जानता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ओवर डेमोक्रेसी, हर जगह डेमोक्रेसी लगा रखी है उन्होंने। और एमएचए कहता है हम एमओडी के खिलाफ नहीं है, एमओडी कहता है हम एमएचए के तहत नहीं है। बात यही रह जाती है। इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भुगतना भी पड़ता है। और हम जान लेते हैं कि अभी दिल्ली में किस तरह की हलचल है, वहां पर सरकार में किस तरह की हलचल है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बड़ा आतंकी हमला, हमने कई जवानों को खोया है। अभी अगर दिल्ली में सरकार की अगर हलचल को देखें तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, गृह मंत्री सुबह से सक्रिय हैं और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन जैसा बख्शी साहब सवाल उठा रहे थे, निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल राजनीतिक तौर पर भी उठेंगे। और सरकार का अपनी तरफ से ये कहना है कि इस मामले में जैसे ही जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन की जानकारी मंगाई जा रही है, किस तरीके से आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेशन की, क्या वो पहले से वहाँ पर घात लगाए बैठे थे या फिर जो तड़के का जो समय उन्होंने चुना उसको लेकर के भी सरकार लगातार नज़र बनाई हुई है। और ये कोशिश कर रही है पता करने की, एक बार पूरा ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान हो जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें पता की जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। 4 आतंकवादियों को भले ही मार गिराया गया हो, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो 17 हमारे जवान शहीद हुए हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए, देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। और जो बख्शी साहब कह रहे थे वही ये सब सवाल राजनीतिक तौर पर भी उठाए जाएंगे। आखिर क्यों हर बार हमले के बाद हम लोग चौंकते हैं और उसके बाद सक्रिय होने का दावा करते हैं? ये कहा जाता है कि बराबर माकूल जवाब दिया जाएगा,
लेकिन जिस तरह से एक हमले के बाद दूसरा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सवाल यही है कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं, राजनीति तो जमकर होती है, पॉलिसीज की अगर बात वही होती है कि आखिर हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पाते। तमाम तरह के यहाँ पर कई सवाल हैं। लगातार कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। विक्रांत, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में 17 जवान शहीद हो गए हैं। 4 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा तस्वीर उसी क्षेत्र की है जहां पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रणय, 17 जवान हमने खोए हैं, बहुत बड़ा नुकसान भारतीय सेना का है। अभी अगर दिल्ली में हलचल की बात करें तो एक अहम बैठक होने जा रही है। अभी किस तरह की हलचल देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हमला है भारतीय सेना के लिए। कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरीके से 17 जवान एक हमले में मारे गए हैं, 4 आतंकियों ने यह हमला अंजाम दिया था। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन उड़ी के उस यूनिट एरिया में इस समय चल रहे हैं जहां पे आतंकवादी आज सुबह दाखिल हुए थे। उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स में और टेंट्स में रहने वाले उन जवानों पर हमला किया था। सबसे पहले जो है ग्रेनेड और फायरिंग बर्स्ट हुए थे, जिसके अंदर ये हैवी कैजुअलिटी हुई है आर्मी को। उड़ी के इस इन्फेंट्री बटालियन हेडक्वार्टर के पास, यूनिट हेडक्वार्टर के पास, जहां पे 2 यूनिट्स का ट्रांजिशन हो रहा था। एक यूनिट जा रही थी, दूसरी यूनिट टेक ओवर कर रही थी। और ऐसे में जो रियर एलिमेंट होता है किसी भी यूनिट का, जो बैरक्स में और टेंट्स में, शेल्टर्स में था, उसको टारगेट करके ये हमला किया गया है। बहुत बड़ा हमला है। और अगर आप देखें कि पठानकोट, चाहे पुलवामा और उसके बाद ये उड़ी का अटैक, हैवी कैजुअलिटीज का ये सिलसिला जारी है। आतंकियों ने ज्यादा नुकसान जो है सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा है और शायद यही कारण है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग दोनों ही जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में थे, सेना अध्यक्ष यहां से दिल्ली से पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में। और साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 12:15 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उन्होंने रूस और अमेरिका का अपना दौरा निरस्त किया है और साथ ही उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक यहां पे बुलाई है दिल्ली में। बिल्कुल, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें 17 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं और कई जवान घायल हुए हैं। नजर हमारी लगातार बनी हुई है।